आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। 14 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर ये चर्चा की गई है। इस बैठक में वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में ये रैली होगी। बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में मंथन हुआ है। रैली को लेकर नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। पूर्व सीएम हुड्डा, राव नरेंद्र समेत तमाम नेता मौजूद रहे इस बैठक में और कांग्रेस सांसद और विधायक की भी इस बैठक में मौजूदगी रही है। बताते चले आपको कि बैठक खत्म हो गई है। चर्चा चल रही थी और मंथन किया जा रहा था कि इस रैली में किस तरह से, कहां पर किसकी ड्यूटी लगाई जाए और किस तरह से इस बैठक का आयोजन, किस तरह से इस रैली का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये मंथन का दौर था वो खत्म हो चुका है, बैठक खत्म हो चुकी है। 14 दिसंबर को जो रैली होने वाली है वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में जो रैली होगी, इसको लेकर इसमें मंथन किया जा रहा था। तो कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के सांसद और विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है और आपको बताते चले कि 14 दिसंबर को रैली को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में रैली होगी। इसके साथ साथ बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में मंथन हुआ है और रैली को लेकर नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है और इस बैठक में कांग्रेस के सांसद विधायक की भी मौजूदगी रही है। पूर्व सीएम हुड्डा, राव नरेंद्र समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रही है। इस रैली को कैसे आगे बढ़ाना है और इस रैली में किन किन मुद्दों पर जोर देना है, क्या कुछ फोकस होगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, ये बैठक खत्म हो चुकी है और रैली को लेकर ये बैठक चल रही थी, मंथन का दौर चल रहा था, क्या अपडेट आता हुआ? देखिए बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में चल रही बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। इंदिरा भवन में ये बैठक जो है चल रही थी और इस बैठक से लगातार नेता जो है निकलना बाहर भी शुरू हो गए हैं। सांसद वरुण मुलाना यहाँ से जा चुके हैं और फिलहाल कुछ नेता अभी भी अंदर जो है मौजूद है और कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी जो है होने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रभारी बीके हरिप्रसाद हैं और उसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से बैठक में जो चर्चा है वो हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 14 तारीख की जो रैली है उसको लेकर नेताओं की ड्यूटीज जो है वो लगाई गई है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचे, उसमें जो है अलग अलग नेताओं की ड्यूटी रहेगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वोट चोरी को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर ही खुलासे किए थे, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी आज की बैठक में जो चर्चा है वो सीधे तौर पर हुई है। और उसके साथ साथ एक विषय, इसके इतर जो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है चल रहा है कांग्रेस का, जो नेशनल स्तर पर हरियाणा में किस तरीके से जो प्रवक्ता है उनको खोजा जा सकता है, इसको लेकर भी आज की बैठक में जो चर्चा है, जो तमाम नेता शामिल हुए उनको दिशा निर्देश भी जो है प्राप्त होते हुए जो है नजर आए। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और खासतौर पर जो 14 तारीख को दिल्ली में रैली होने वाली है उसको लेकर जो आज की बैठक में जो दिशा निर्देश है या फिर कहे कि रणनीति जो है कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। स्पर्श, जिस तरह से देखा कि आखिर ये बैठक चल रही थी, इसमें जो सांसद थे, जो विधायक थे, सबकी इसमें मौजूदगी थी, क्या आपको लगता है कुमारी सैलजा भी इसमें मौजूद थी, नजर आई है वो भी? देखिए इस बैठक में कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी। उनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई जो सांसद है वो इस बैठक के लिए पहुंचे थे। चाहे वो वरुण मुलाना की बात की जाए या फिर जो सोनीपत से सांसद हैं उनकी बात की जाए, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे तमाम नेता जो है मौजूद थे। कुमारी शैलजा क्यों नहीं आई हैं, उनको लेकर निश्चित तौर पर हम अभी जो है प्रभारी बीके हरिप्रसाद से जो है सवाल भी करेंगे कि क्या जिस तरीके से पहले नेताओं के बीच में जो है अलग अलग प्रकार की बातें देखने को मिलती हुई नजर आती थी, या फिर कुमारी शैलजा जो है किसी कार्यक्रम के चलते जो है दिल्ली नहीं पहुंच पाई है, क्या वो स्वास्थ्य कारण उनके ठीक नहीं थे, ये जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी नेता एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर देखने को जो है सीधे तौर पर मिले। इसी को लेकर जो है अगर हम बात करते हैं तो वो जो जिम्मेदारी है वो फिलहाल प्रभारी बीके हरिप्रसाद की जो है तमाम नेताओं की जो है लगाई गई है, ताकि एक सफल
रैली का आयोजन जो है दिल्ली में करवाया जा सके, क्योंकि दिल्ली जैसा कि नेताओं ने भी कहा कि हरियाणा जो है दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, तो दिल्ली में जो रैली होती है उसमें हरियाणा के नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि किस तरीके से जो हरियाणा के नेता हैं वो अपनी भूमिका जो है दिल्ली में जो है निभाते हुए जो है नजर आ सकते हैं, चाहे वो भीड़ के लिहाज से बात की जाए या फिर जिस तरीके से संदेश पहुंचाने की बात होती है। जिस तरीके से हरियाणा को लेकर ये आरोप सीधे तौर पर लगाया गया कि हरियाणा में चोरी की सरकार जो है बनाई गई है, वोट चोरी करके, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे किए गए थे। तो अब अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं और दिसंबर में चूंकि ये रैली होनी है और अभी से नेताओं की ड्यूटी जो है फिलहाल लगा दी गई है। अब से कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीके हरिप्रसाद जो है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वो करने भी वाले और विस्तृत जानकारी जो है वो फिलहाल देते हुए भी जो है नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से अब यहाँ पर कांग्रेस की ओर से बैठक की जा रही थी, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की इसमें मौजूदगी थी और यहाँ पर यह चर्चा भी किया गया है, लेकिन बैठक फिलहाल खत्म होती हुई नजर आई है।